Hey guys, so this is the book which I have ordered. खान सर की बुक है ये, 4 बुक्स और बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे मैंने इसमें, बट ऑनेस्टली सेइंग इसके जो है रिव्यूज़ मैं खुद से देना चाहती हूँ बिकॉज़ जो NCERT बच्चे स्किप कर रहे हैं तो पहले तो बात तो मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी स्किप करने के लिए, लेकिन अगर वो स्किप कर भी रहे हैं तो वो इन बुक को पढ़ के अपना जो कॉम्पनसेट कर सकते हैं NCERTs की बुक्स का। तो फर्स्ट बुक है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और ये पूरे जो भी क्वेश्चंस हैं 3000 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेकेंड वन इज़ अगेन फॉर 3000 क्वेश्चंस एंड या फिर 3000 फैक्ट्स कह सकते हो। उसके अलावा ये है हिस्ट्री, ये वाली इकोनॉमी थी और ये वाली जो है वो हिस्ट्री है और ये भी NCERT बेस्ड है, 6 to 12 के जो फैक्ट्स हैं वो। और ये काफ़ी ज़्यादा आपने लास्ट टाइम के जो NCERTs देखी होंगी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। UPSC में भी UPPCS में भी हमेशा आते ही हैं क्वेश्चंस एंड दिस इज़ फॉर ज्योग्राफी। तो ये जो 4 बुक्स हैं आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज़ द की फॉर सक्सेस एंड इन 4 बुक्स का डिटेल रिव्यू मैं आपसे डिस्कस करूँगी अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कुछ वैसे रिव्यूज़ मैंने देखे थे बट खुद से देखने से जो रिव्यूज़ दिए जाते हैं दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू, इसमें जो है चैप्टर वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले चैप्टर्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन पॉलिटी, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, प्रीएम्बल, यूनियन, ये सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। तो ये जो कंटेंट है वो तो मैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहूँगी बट कंटेंट जो दिया हुआ है बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छे से लगा, अच्छे से दिया हुआ है ये, क्योंकि ये जो फैक्ट्स है ना इसने कौन सा स्टेटमेंट दिया है वो सारा दिया हुआ है। चार्टर एक्ट 1813 और उसके अलावा स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी प्रोहिबिशन कब से हुआ था, सेपरेशन, लेजिस्लेचर काउंसिल फॉर इंडिया एंड डोमिनियन स्टेटस, नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जाता है हमेशा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को, इसको अलग अलग से फॉर्म में दिया हुआ है। तो वैसे तो इसके रिव्यूज़ में बताऊं तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इंग्लिश में कहीं कहीं पे मिस्टेक है बट आई थिंक वो इतना कॉम्पनसेट आप कर सकते हो इजीली। सो दिस बुक is looking so lucrative and the best part of this book is सबसे पहले तो दिया हुआ है जो फैक्ट्स होते हैं ना वो याद होने चाहिए हमें कि कब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रीफेस आया, किसने कौन सी कमेटी को होल्ड किया और किस तरीके से केशवानंद भारती केस में जो वर्डिक्स दिए गए वो कैसे थे, डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग द प्रीएम्बल वो सारे दिए हुए हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डिग्निटी एंड ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में मेंशन की गई है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये भी बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। और इसमें क्या है कि आप जैसे प्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्री के लिए, और प्री में जो है ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ही है। वैसे तो सर ने बोला था कि ये आप क्योंकि आप NCERT को कंप्लीट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये सारे जो फैक्ट्स होंगे वो आपके NCERT में आएंगे ही। तो जब आप NCERT कवर कर लो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि NCERT के किसी को कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि आप अगर ये बुक कंप्लीट कर लोगे तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। सो गवर्नेंस एंड स्टेट्स, दिस इज़ द चैप्टर 10 विच इज़ लाइक बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है ये। उसके अलावा गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स के अलावा स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑल्दो मैंने जो पॉलिटी का पोर्शन है और उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं बस, तो आप ये बुक मंगा सकते हो। पर्सनली ओवरऑल तो मुझे देख के काफ़ी अच्छी लगी ये बुक। तो ये तो पॉलिटी का रिव्यू हो गया। जब इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी बिकॉज बहुत पतली सी है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, तो आप इसको ईजिली कवर कर सकते हो। 3000 फैक्ट्स है इसमें। गाइस सो ये जो है इसका जस्ट छोटी सी मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ क्लिप्स। ये इसका इंडेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द इंडेक्स, तो जिससे आप जब परचेज करो तो आपको इजी हो जाएगा। 21 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। ये इसका ओवरव्यू है, इस तरीके से दिया हुआ है। प्राइवेट काउंसिल क्या है, एक्ट ऑफ
सेटलमेंट क्या है 1781 का, रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो है इसका इनर पार्ट है इस बुक का। अब आती है इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की बारी। इसमें जो है सेम है 6 to 12 के लिए। कंपेंडियम जो है इसका नाम दिया हुआ है, तो आप इसका कवर देख सकते हो। और ये इट इज़ अप्रॉक्स 500 की पड़ी है मुझे चारों बुक्स, तो एक नॉमिनल प्राइस है। आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। एंड इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इकोनॉमी का, एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर जो हैं और इकोनॉमी के लिए प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी, और ये पूरे जो दिए हुए हैं मनी, बैंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर। ये आई थिंक अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, अदरवाइज आई विल शो यू द क्लोजर पिक्चर ऑल्सो। सो ये दिए हुए हैं। उसके अलावा फैक्ट्स जो दिए हुए हैं, और उसके अलावा छोटी छोटी जो ये हैं डेफिनेशंस दी हुई हैं। नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, नेशनल इनकम, जीडीपी एंड जीएपी ये दिया हुआ है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं डायरेक्ट, वो दिए हुए हैं जीडीपी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक प्लानिंग, ये प्लानिंग कमीशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दिया हुआ है। नीति आयोग का जो भी चेंजेस थे, नीति आयोग जब से फॉर्मेशन हुआ 2014 के बाद से, तब से दिया हुआ है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छे से मेंशन भी किए हुए हैं पॉइंटर्स में। क्योंकि इसमें बस एक ही आप कह सकते हो कि एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसमें कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। बट अगर आप एनसीईआरटी कवर करने के बाद ये पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। इस बुक से आप अपना रिविजन कर सकते हो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और अदर एग्जाम्स के लिए भी, पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स है स्टेट पीसीएस के, उन एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लग रही है मुझे ये। दिस इज़ द बुक फॉर इकोनॉमी, एंड अगेन दिस इज़ 3000 फैक्ट जो हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द इंडेक्स, इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, 14 टॉपिक्स हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो है पता होने चाहिए। इसमें कुछ टर्म्स पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर गलत भी होंगी इसमें कुछ टर्म्स, तो वो आप करेक्ट कर सकते हो अपने फैक्ट से, बिकॉज यूपीएससी में थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। और बाकी आपको ये एनसीईआरटी कवर हो रही है इसमें, तो ये यूपीएससी, पीसीएस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बुक। और मुझे लगा कि इसको तो आई थिंक ये होना चाहिए आपकी वार्डरोब में, तो वार्डरोब ही कहूँगी मैं बुक्स के लिए। और उसके अलावा आती है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दोनों में, एक में 7000 क्वेश्चंस हैं और इसमें 6000 फैक्ट्स कह सकते हो आप, 6000 फैक्ट्स हैं। सो हिस्ट्री के भी अगेन इट इज़ 6 to 12। इसमें चारों पोर्शंस कवर किए गए हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मैप्स, जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे आ रहे हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एंड मूवमेंट्स जितने भी हैं आए हैं, जनपदा पीरियड, फॉरेन हिस्ट्री ऑफ द फार साउथ एंड संगम एरा, ये डिटेल में दिया हुआ है। सो जब ये ट्राई करूँगी मैं कि इसका जो समरी और है उसको दूसरे जो एक प्लेलिस्ट में रेडी कर सकूँ, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड बुक। भक्ति मूवमेंट दिया हुआ है अच्छे से, शिवाजी एंड मराठा स्टेट ये सब दिया हुआ है। तो एक रिव्यू में और आपको जो दूसरी बुक्स हैं उसका भी आई विल गिव यू, एंड आई विल ऐड दिस इन द अनदर सेक्शन जिसमें मैंने यूपीएससी की डिटेल दी हुई है। यूपीपीसीएस की डिटेल के लिए आई विल कम विद अ न्यू वीडियो। सो ये जो है रिव्यू काफ़ी डिटेल्ड दिया हुआ है मैंने इसमें, तो this is like an honest review which I am giving it to you. This is for history. So history के लिए 6000 facts दिए हुए हैं इसमें, और ये आप इसका इंडेक्स देखो अबाउट द बुक। ये प्री हिस्टोरिक 18 टॉपिक्स इसमें हैं, और उसके अलावा टोटल 35 टॉपिक्स हैं। और ये इसके बीच का दिया हुआ है प्री हिस्टोरिक पीरियड की डेफिनेशन, प्रोटो हिस्टोरिक की डेफिनेशन, स्टोन टूल्स क्या थे, चॉपर, पैबल्स एंड स्क्रैपर्स, बोरियर्स, ये काफ़ी ज़्यादा कोड दीजिए, ये बहुत पूछा गया है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे,
तो इसीलिए लगा कि आई थिंक ये जो है इसका एक रिव्यू वीडियो मुझे डालना चाहिए। सो दिस इज़ द रिव्यू वीडियो एंड दिस इज़ द बुक। टोटल जो है बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, 252 पेजेस हैं। इसमें मैप भी दिए हुए हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा मुझे इस बुक का कि ये मैप दिए हुए हैं। तो मैप्स में जहाँ जहाँ पे आपको जो प्लेसेस हैं वो पूछे जाते हैं तो वो आप इसमें देख सकते हो, मार्क भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे से मेंशन करके दिया हुआ है। उसके बाद आती है ज्योग्राफी की बारी। 7000 फैक्ट्स दिए हुए हैं इसमें, 6 to 12 अगेन, एंड गैलेक्सीज एंड उसके अलावा जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योग्राफी? गैलेक्सी रिलेटेड फैक्ट्स एंड थ्योरीज। सोलर सिस्टम दिया हुआ है, अर्थ एंड सोलर सैटेलाइट, मून्स, lithosphere 2, and exogenetic forces, endogenetic forces, structure and compensation in atmosphere, hydrosphere, natural area and flora and soils, economic geography डिटेल्स दी हुई हैं, वर्ल्ड सोशल ज्योग्राफी दिया हुआ है इसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है अच्छा लगा एंड आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ द गुड रिव्यू फॉर दिस बुक। होप आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज एंड मुझे लगता है कि आई एम हेल्पिंग यू इन द अदर वे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन पिंग मी एंड यू कैन मेंशन योर query in the comment box. Till then, stay tuned, study hard. Thank you so much. Geography book and ये इसके जो फैक्ट्स हैं, इसका NCERT से डेडिकेटेडली 1-liner अप्रोच दी हुई है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे UPSC सर ने लिखा भी ऑलरेडी, SSC, रेलवे, UPSC एंड UPPCS, क्योंकि NCERT आप उसमें थॉरोली पढ़ोगे तो ये जो है बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। दिस इज़ ज्योग्राफी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। और ये फैक्ट के लिए, प्री के लिए तो ये अच्छे से, मुझे लगता है इसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो प्री में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। और ये टोटल 26 जो टॉपिक्स हैं इसमें। वर्ल्ड मैप, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्ल्ड मैप वाला पोर्शन जो है ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप जो दिया हुआ है काफ़ी डिटेलिंग है। मैप का रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी डिटेल्स। तो आप वो वाला भी, मेरा जो रिव्यू वीडियो है कांसर के एटलस का, वो भी आप देख सकते हो। ऑल्दो मेरे पास एटलस जो ऑक्सफोर्ड का भी है, बट ये वाले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे से दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो काफ़ी सॉल्व कर लेगा NCERT से रिलेटेड। सो गाइस, थैंक यू।